बच्चों को अच्छी नॉलेज दे, लाइक के साथ सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार करते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर या बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसे यह सम्मान इसकी खूबसूरती और ताकत को देखते हुए दिया गया है। जंगल का राजा कहलाने वाला पैंथेरा टाइग्रस भारत की शान है। बाघ यह उपप्रजाति भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और दक्षिण तिब्बत के तराई वाले जंगलों में पाई जाती है। बंगाल का सुंदरबन जंगल इसका प्राकृतिक आवास है, लेकिन कटते जंगल और बढ़ते शिकार की वजह से यह संकट में है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड ग्लोबल टाइगर फोरम के मुताबिक दुनिया के 70% बाघ भारत में ही रहते हैं। 2006 में भारत में 1411 बाघ थे, जो 2010 में 1706 थे। आखिरी गणना 2014 में हुई थी, जिसमें 2226 बंगाल टाइगर पाए गए। 2. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) के अधिकारियों का अनुमान है कि वर्तमान में देश में 3000 से ज्यादा टाइगर हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़े जनवरी 2019 में जारी किए जाएंगे। दुनिया में प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत में बंगाल टाइगर का कंजर्वेशन तेजी से बढ़ा है। इसकी वजह शिकार के मामले कम होना भी है। ऐसे में जनवरी 2019 की गणना में टाइगर की संख्या काफी बढ़ने की उम्मीद है। बंगाल बाघ दहाड़ से 3 किलोमीटर की दूरी 1.9 मील दूर के लिए सुना जा सकता है। 13 बाघ रिकॉर्ड सा भारी पुरुष बंगाल 258.6 किलो 570 lbs वजन बाघ उत्तरी भारत में 1938 में गोली मार दी थी। 14 व्यवहार और पारिस्थितिकी भारत में एक पुरुष और महिला बाघ प्रत्येक अदर टाइगर्स के साथ बातचीत करते रहने के रूप में शेयर करना गर्भ में नहीं, वे परिवार इकाइयों के रूप में नहीं रहते हैं, क्योंकि पुरुष अपनी संतानों को ऊपर उठाने में कोई भूमिका निभाता है। बाघ एक शाखा या पत्तियों या एक पेड़ है, जो एक विशेष गंध के पीछे पत्तियों की छाल पर मूत्र छिड़काव द्वारा अपने क्षेत्र के निशान। टाइगर्स भी स्प्रे मूत्र विपरीत सेक्स को आकर्षित करने के लिए। जब एक बाहरी व्यक्ति खुशबू के साथ संपर्क में आता है, यह पता चलता है कि क्षेत्र एक और बाघ ने कब्जा कर लिया है। इसलिए हर शेर अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रहता है। नर बंगाल टाइगर जमकर अन्य बाघ से अपने क्षेत्र की रक्षा, अक्सर गंभीर लड़ाई में आकर्षक। महिला बाघ कम प्रादेशिक हैं, कभी कभी एक महिला अन्य महिलाओं के साथ उसके क्षेत्र का हिस्सा होगा। अगर एक पुरुष को एक महिला क्षेत्र में प्रवेश होता है, वह उसके साथ शायद दोस्त होगा, अगर वह पहले से ही गर्भवती है या नहीं एक कूड़े की है। अगर वह गर्भवती है या एक लिटर है, वह कोई विकल्प नहीं है, लेकिन खुद को एक नए क्षेत्र और एक अन्य संभावित साथी खोजने के लिए। इसी तरह एक पुरुष महिलाओं के क्षेत्र में प्रवेश कर उसके साथ दोस्त के लिए जाना जाता है। दोनों पुरुषों और महिलाओं को 18 महीने के आसपास उनकी मां के स्वतंत्र पुराना है, जिस शावक को अपने क्षेत्रों की स्थापना और अपना इंतजाम खुद करना हो गया है। एक पुरुष एक महिला क्षेत्र से बड़ा है। प्रजनन और जीवन चक्र बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में अपने इंडिया मेल्स में शावक के साथ एक नर बाघ की उम्र के 4-5 साल और महिलाओं में 3-4 साल में परिपक्वता तक पहुंचने संभोग के किसी भी समय हो सकता है, लेकिन अधिकांश नवंबर और अप्रैल के बीच प्रचलित है। एक शेरनी 3-9 सप्ताह के अंतराल पर गर्मी में आता है और 3-6 दिनों के लिए ग्रहणशील है। 104-106 दिनों के गर्भ की अवधि के बाद 1-4 शावक एक लंबा घास, मोटी झाड़ी में या गुफाओं में स्थित शरण में पैदा होते हैं। नवजात शावक 7-8-0-1-6-0-0 ग्राम 2 पौंड तौलना और वे एक मोटी हुली फर की 3.5-5 महीने बाद डाला है। उनकी आंखें और कान बंद हो जाती हैं। उनके दूध दांत के बारे में जन्म के बाद 2-3 सप्ताह में विस्फोट होना शुरू हो और कर रहे हैं, धीरे धीरे उम्र के बाद से 8.5-9.5 सप्ताह से स्थायी दांत निकलना द्वारा बदल दिया। वे 3-6 महीने के लिए पालना है और उम्र के बारे में 2 महीने में ठोस आहार की थोड़ी मात्रा में खाने के लिए शुरू। इस समय वे उसके शिकार अभियानों पर उनकी मां का पालन करने के लिए और उम्र के 5-6 महीनों में शिकार में हिस्सा लेने के लिए शुरू। एक ऐसा क्षेत्र है जहां वे अपने क्षेत्र स्थापित कर सकते हैं के लिए बाहर देख 2-3 साल की उम्र में वे धीरे धीरे करने के लिए परिवार के समूह से अलग और क्षणिक बनने के लिए शुरू। युवा पुरुषों के आगे युवा महिलाओं की तुलना में अपनी मां के क्षेत्र से दूर ले जाएं। एक बार जब परिवार के समूह विभाजित किया गया है, मां गर्मी में फिर से आता है। 8. शिकार और डायट टिगर्स लाचार मांसाहारी होते हैं। वे शिकार पसंद चीतल, सांभर, गौर जैसे बड़े अंगुलेट्स, एक कम भी हदबरसिंघा, भैंस पानी, नीलगाय, स्यरो और टाकिन के लिए। मध्यम आकार के शिकार प्रजातियों में वे अक्सर जंगली सुअर और कभी कभी हॉग डियर, मुंचाक और ग्रे लंगूर मार डालते हैं।
पॉक्यूपाइंस, खरगोश और मोर फार्म के रूप में इस तरह के छोटे शिकार अपने आहार में एक बहुत छोटा हिस्सा प्रजातियों। उनके निवास पर मनुष्यों के अतिक्रमण के कारण वे भी घरेलू पशुओं का शिकार करते हैं। 22, 23, 24, 25, 26। बंगाल टाइगर भी इस तरह के रूप में अन्य परभक्षी ले जाना है। ज्ञात किया गया तेंदुए, भेड़िए, सियार, लोमड़ी, मगरमच्छ, एशियाई काला भालू, आलस, भालू और शिकार के रूप में ढोल्स। हालांकि इन शिकारियों आमतौर पर बाघ आहार का एक हिस्सा नहीं है। वयस्क हाथी और राइनोसेरस भी सफलतापूर्वक बाघों द्वारा हल किया जा, लेकिन ऐसी असाधारण दुर्लभ घटनाओं दर्ज किया गया है बड़े हैं। भारतीय शिकारी और प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट एक घटना जिसमें 2 बाघों लड़ी और एक बड़ा बैल हाथी मारे बताया। घायल, पुराने या कमजोर या अपने सामान्य शिकार दुर्लभ होता जा रहा है, तो वे भी मनुष्यों पर हमला हो सकता है और मानव का भक्षण बन जाते हैं। 27। ज्यादातर मामलों में बाघ के रूप में संभव के रूप में एक दूरी करीब है और शिकार करने के लिए उसे मारगले समझ से उनके पीछे या तरफ से शिकार दृष्टिकोण। तब वे कब्र में शव खींचते हैं, कई सौ मीटर से अधिक कभी कभी यह खपत करते हैं। एक दावत या अकाल में है शेर शिकार विधि और शिकार उपलब्धता परिणामों की प्रकृति शैली भोजन। वे अक्सर एक समय में मांस के 18-40 किलोग्राम 40-88 पौंड खपत। 8। जनसंख्या और वितरण बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 2010 इंडियन भारतीय उपमहाद्वीप में जंगली बंगाल बाघों की आबादी में उसके शावक के साथ एक बंगाल शेरनी को 2500 से कम होने का अनुमान है। इनमें से 1165-1657 भारत, 200-419 में बांग्लादेश में पाए जाते हैं। सुंदरवन, नेपाल और भूटान में 10019467881 में ज्यादातर। पिछली सदी से अधिक बाघ की संख्या में नाटकीय गिरावट आई है एक कम आबादी प्रवृत्ति के साथ। बाघ संरक्षण के परिदृश्य बंगाल बाघ सीमा के भीतर कोई भी काफी बड़े के लिए 250 का एक प्रभावी जनसंख्या के आकार का समर्थन है। वास घाटा और अवैध शिकार का बहुत बड़े पैमाने पर घटनाओं प्रजाति के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा है। एक बाघों के कब्जे में क्षेत्र की हद तक है कम से कम 11,84,911 वर्ग किलोमीटर 4,57,497 वर्ग मील में अनुमान लगाया गया से 41% गिरावट। 1990 के दशक में अनुमानित क्षेत्र। 28। भारत उत्तम चोल का पहला चांदी का सिक्का श्रीलंका चोल टाइगर प्रतीक दिखाने में पाया। ग्रंथ तमिल में 29-30 बैठे शिव का आंकड़ा सही करने के लिए बाघ टूटी हुई के साथ सील पशुपति शिव कहा पशुपटायत बंगाल बाघ की 25वीं सदी ईसा पूर्व जब यह सिंधु घाटी सभ्यता के पशुपति मुहूर्त पर प्रदर्शित किया गया था के बारे में के बाद से भारत के राष्ट्रीय प्रतीक रहा है। सील पर शेर किया जा रहा सबसे बड़ा 31 बाघ बात किया गया 300 सी से 1279 सी में चोल साम्राज्य के प्रतीक योगी शिव के लोग हैं प्रतिनिधित्व करता है और अब भारत के सरकारी पशु के रूप में नामित। 32. भारत के बारे में 2 बंगाल बाघों की आबादी के तिहाई मेजबान बाघ परियोजना 1972 में शुरू में जनसंख्या में गिरावट उलट पहल जबकि एक गिरावट हाल के वर्षों में शुरू किया गया है। भारत के बाघों की आबादी 1990 में 3,642 से 1,400 अभी खत्म करने के लिए कम 2002 से 2008 तक 33 तब से भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं बंगाल बाघ भारत में प्राकृतिक निवास के विनाश को कम। जंगली बाघों के अतीत भारतीय जनगणना पग चिन्हों के रूप में जाना जाता है। पैरों के निशान के व्यक्तिगत पहचान पर भरोसा में एक तरीका है कि गलत 34 आधुनिक कैमरा ट्रैक तरीकों की गिनती का उपयोग करके रूप में आलोचना की गई है। मील का पत्थर 2008 राष्ट्रीय बाघ जनगणना रिपोर्ट 1411 केवल अनुमान भारत में वयस्क बाघों प्लस एंसेंसियस बाघों सुंदरवन डेल्टा सदाबहार वनों में। 35 में 2008 में राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क पर वन अधिकारी भारत 14 बाघ शावक 36 जून 2008 में देखा। रणथंभौर से बाघ सरिस्का टाइगर रिजर्व है जहां सभी बाघों शिकार शिकारियों और मानव अतिक्रमण से गिर गया था के लिए जगह बदली थी 2005 के बाद से। 37 जून 2009 के रूप में बाघों 37 बाघ 17 भारतीय राज्यों में फैले भंडार में पाया जाता है। 38 दुनिया के बेहतरीन बाघ निवास स्थान के शीर्षक के लिए चितवन परसा वाल्मीकि नेपाल में बाघ संरक्षण इकाई राइवलिंग पश्चिमी दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट वन परिसर 14,400 वर्ग मील 37,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के एक क्षेत्र कई संरक्षित क्षेत्रों में खींच रहा है। यहाँ एशिया की सबसे भर में चुनौती यह है कि लोगों का शाब्दिक वन्य जीवन के शीर्ष पर रहते हैं। सहेजे टाइगर फंड परिषद का अनुमान है कि 7,500 भूमिहीन लोगों को पश्चिमी भारत में 386 वर्ग मील 1,000 वर्ग किलोमीटर नागरहोल नेशनल पार्क की सीमाओं के भीतर अवैध रूप से रह रहे हैं।
एक स्वैच्छिक अगर विवादास्पद पुनर्वास कर्नाटक बाघ संरक्षण परियोजना की सहायता से चल रहा है। वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी की के उल्लास कारंत के नेतृत्व में यूनेस्को द्वारा एक 2007 की रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन और विश्व विरासत पर प्रकरण अध्ययन कहा गया है कि समुद्र के स्तर में एक एंथ्रोपोजेनिक 45 सेमी वृद्धि 21वीं सदी के अंत तक संभावना है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अनुसार अन्य के साथ संयुक्त सुंदरवन पर एंथ्रोपोजेनिक तनाव के रूपों सुंदरवन मैंग्रोव के 75% के विनाश का नेतृत्व कर सकेगी। वन अधिकार अधिनियम 2006 भारत के सबसे गरीब समुदायों में से कुछ को स्वयं के और वन जो कि संभावना वन्य जीवन और कम रिसोर्स के तहत प्रशिक्षित बुरा सुसज्जित वन विभाग के साथ संघर्ष में उन्हें लाता है में रहने का अधिकार अनुदान में भारत सरकार द्वारा पारित कर्मचारी। अतीत में सबूत से पता चला कि मानव और बाघों के सह मौजूद नहीं कर सकते। 2004 बांग्लादेशन 200 बाघों को बांग्लादेश में रहते हैं। सुंदरवन में उनमें से ज्यादातर का अनुमान किया गया और देश के पूर्वी भाग में पहाड़ी कुछ एक चितवन नेशनल पार्क और आसन परसा वन्यजीव रिजर्व बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव रिजर्व शुक्ला फुंटा इनहैबिटिंग नेपाल थे। नेपाल के तराई में बाघों की आबादी 3 अलग अलग और कमजोर सब पॉपुलेशंस में विभाजित है। वयस्क बाघों की संख्या में एक गंभीर गिरावट के बाद 155 पर पहुंच गया है। 1 दिसंबर 2009 से मार्च 2010 तक किए गए सर्वेक्षण संकेत करता है कि 125 वयस्क बाघों चितवन नेशनल पार्क और उसके सीमावर्ती इलाकों 1261 वर्ग किलोमीटर कवर में रहते हैं। 40 एक शाही शिकार रिजर्व एक बार चितवन 1973 में एक राष्ट्रीय पार्क बन गया। नई आर्थिक प्रोत्साहन ग्रामीणों इस प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण में एक प्रत्यक्ष पार्क प्रवेश शुल्क से राजस्व की जा रही 3 लाख आसपास के बफर जोन में 36 गांवों में रहने वाले लोगों को लौट के 1/3 से अधिक के साथ दांव दे। नतीजतन स्थानीय लोगों और अब पैदा कर रहे हैं बाघ निवास स्थान के प्रबंधन और खुद अपने बाघों के संरक्षक मानते हैं। भूटान वैज्ञानिकों एक अमीर बाघों की आबादी का सबूत से पहले से अनुमान लगाया है। कैमरा जाल 13,000 फीट 4,000 मीटर की ऊंचाई पर आश्चर्य की बात है एक जंगली हिमालय में उच्च बाघ की तस्वीरें बिगड़। यह उपयुक्त बाघ निवास स्थान के लिए नई संभावनाएं प्रदान करता है। 7 धमकी कन्याकुमारी वन्यजीव सैंक्चुअरी में एक बंगाल बाघ सबसे महत्वपूर्ण जंगली बाघ आबादी के अस्तित्व के लिए तत्काल खतरा सिक्की खाल और भारत, नेपाल और चीन के बीच शरीर भागों में अवैध व्यापार है। इन देशों की सरकारों को पर्याप्त प्रवर्तन प्रतिक्रिया को लागू करने में विफल रहा है और वन्यजीव अपराध राजनीतिक और साल के लिए निवेश की प्रतिबद्धता के संदर्भ में एक कम प्राथमिकता बनी रही। वहां पेशेवर शिकारियों की अच्छी तरह से संगठित गिरोह है जो स्थान से स्थानांतरित करने के लिए जगह और संवेदनशील क्षेत्रों में शिविर स्थापित कर रहे हैं। खाल किसी न किसी क्षेत्र में ठीक हो और डीलरों जो आगे के इलाज के लिए उन्हें भारतीय कमाना केंद्रों को भेजने के लिए सौंप दिया जाता है। खरीदारों डीलरों या टैनरीज से खाल चुने और उन्हें एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से आपस में भारत के बाहर के बाजारों में तस्करी। चीन में मुख्य रूप से 41 पारंपरिक चीनी चिकित्सा में उपयोग के लिए जंगली बाघों से और हड्डियों शरीर के अंगों के लिए अवैध मांग बेदर्द भारतीय उपमहाद्वीप पर बाघ अवैध शिकार पर दबाव के लिए एक और कारण है। कम से कम 1000 साल के लिए बाघ की हड्डियों पारंपरिक दवाओं में एक घटक है कि एक मांसपेशी और गठिया और शरीर के दर्द के लिए इलाज के रूप में स्ट्रेंथनर निर्धारित कर रहे हैं। 42 किया गया है। अन्य उनके नुकसान में योगदान कारकों शहरीकरण और बदला मार रहे हैं। किसानों मवेशी मारे गए और उन्हें गोली मार के लिए बाघों दोषी ठहराते हैं। उनकी खाल और शरीर के अंगों लेकिन अवैध व्यापार का एक हिस्सा बन सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो।